एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि 2024 के चुनाव में जो हवा बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पार्टी लगातार कर रही है, वो हवा क्यों नहीं बन रही है, क्यों उनके तमाम स्ट्रोक फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समाज को समझने से पहले यह बात जानना जरूरी है कि याद कीजिए वो पल जब नरेंद्र मोदी की सभाओं में 5 रुपये और 10 रुपये और 20 रुपये के टिकट तक लगाए गए थे और कहा गया था कि इस तरह से उनका क्रेज है कि लोग पैसे देकर भी उनके भाषण सुनने लगे थे। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई थी वो किस तरह से पूरी तरह से एक छत्र राज कायम करने में कामयाब तो जरूर हो गई थी। इस बात को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे के कार्यकाल का 10वां साल आते आते जिस तरह से उनकी छवि को और उनके बातों को सुनने में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही, यही परेशानी इस वक्त में नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साफ साफ होता हुआ दिखता है। आज नरेंद्र मोदी जी कोलांचल की धरती धनबाद में अपनी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और पूरी तरह से जिस भीड़ की अपेक्षा कोलांचल कर रही थी, अपेक्षाकृत भीड़ नहीं जुटी। उनके अगल बगल जितने भी यानी धनबाद के अगल बगल के जितने जिले हैं, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, इन तमाम जिले से पूरी तरह से लोगों के लाने की कवायदे जरूर की गई थी। गाड़ियों का इंतजाम था, नाश्ते और खाने के इंतजाम तक किए गए थे, लेकिन जिस तरह से भीड़ की उपेक्षा की जा रही थी वो भीड़ नहीं जुटी। तो कहा क्या जाए, समझा क्या जाए। और एक तरफ जब बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करे तो सरकार से अलग होने के बाद यानी सरकार गंवाने के बाद तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ की जो बेतहाशा वृद्धि, यानी 12 बजे रात तक लोग उनको सुनने और देखने के लिए उमड़ पड़े हो, और जब भारत के प्रधानमंत्री की भीड़ों में जब कमी आते हुए नजर आए तो कहा क्या जाए। 2024 चुनाव के पहले पूरी रणनीति बदल गई है और जितने भी मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं यानी जो रणनीति बनाई जा रही है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो याद कीजिए, किन किन क्षणों को और किन किन बातों को याद करते चले जाइएगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प नजारे इस वक्त में उस वक्त में नजर आया जब झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और आज प्रधानमंत्री ने उस परिवार पर फिर प्रहार किया और पूरी तरह से उनकी मुख्यमंत्री का जो पद था वो तो गया ही, और पूरी तरह से सरकार को बचाने की कवायद जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल करते हुए नजर आए तो ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी मशक्कतों के बाद चंपई सोरेन बहुमत सिद्ध कर पाए और पूरी तरह से झारखंड में भी कबूतरों को उड़ाने की पूरी कवायद जरूर की गई थी। कहा जा रहा था कि कबूतर अभी उड़े कब उड़े, लेकिन पूरी तरह से कुछ सेंधमारी तो जरूर कर ली गई थी, लेकिन दाल गली नहीं और पूरी तरह से सरकार बचते हुए नजर आई। यही नहीं, जो अपेक्षा सीटों की थी उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा तो जरूर ली गई और बहुमत सिद्ध कर ली गई। तो कहा जाता है राजनीतिक गलियारों पे कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चित हो गई। बड़ी माफ करें, दूसरी बड़ी घटना आपको हरियाणा के मेयर चुनाव को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से अनिल मसीह ने जो खेल किया और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई और शासन ऑर्डर आ गया तो साफ होते हुए दिखा कि वहां भी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी दो खाने चित हो गई, यानी उनका ऑपरेशन लोटस वहां पर गायब हो गया, क्योंकि उनकी पार्टी से कई लोगों को तोड़कर अपने कमल फूल का निशान तो पट्टे में जरूर डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह समझ चुके और उन्होंने पूरी तरह से सरकार को पलटते हुए आप पार्टी और कांग्रेस की वहां पर मेयर बना दी। और तीसरा बड़ा झटका इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगा, क्योंकि जैसे ही राज्यसभा चुनाव के दौरान कबूतर उड़ाने का खेल फिर रचा गया तो वो कबूतर उड़े जरूर। 6 लोग पूरी तरह से यहां से उड़कर हरियाणा शिफ्ट कर गए, उसी हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी दो खाने चित हो गई थी। तो वहीं के हरियाणा में रिजॉर्ट में फिर उन लोग को वापस आना पड़ा। जब वहां पर पहुंचे लेकिन पूरी तरह से कामयाबी होता हुआ नहीं दिखा, यानी फिर
हिमाचल का जोड़ तोड़ भी काम नहीं आया। और पूरी तरह से जब कांग्रेस के जो चाणक्य DK शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा जी को जब इस मामले को सलटाने के लिए भेजा गया तो प्रदेश बदल गए। पूरी तरह से सुखद सरकार बच तो जरूर गई और कांग्रेस पहली बार कठोर फैसला लेने में नहीं चूकी। कांग्रेस को इसी तरह के कठोर फैसले लेने की जरूरत है। उन्होंने 6 विधायकों को पूरी तरह से पार्टी से निलंबित कर दिया और पूरी तरह से ये तीनों मामले जो अभी हुए हैं, तीनों घटना इस ओर इशारा जरूर करता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति बनाने वाले रणनीतिकार अब पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। या जनता समझ गई है या विधायक और सांसद समझते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भगदड़ का सिलसिला नहीं रुकेगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। कई दलों को फिर से तोड़ने की कोशिश होते चले जाएगी और यह घटना कोई पहली घटना नहीं थी और अंतिम घटना नहीं होगी। लेकिन इस रणनीति को बना कौन रहा है और उनके सारे भद पीट क्यों जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रही है। उनकी तमाम रणनीति फेल क्यों हो जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ की कमी होती हुई नजर आ रही है। तमाम फैसिलिटीज के बावजूद भी जिस तरह से बात को कहा जाने लगा है और जनता उससे कटने लगी है। बताया तो जा रहा था कि धनबाद के कार्यक्रम में काले शर्ट वाले को पहुंचने नहीं दिया जा रहे थे, काले छाते से गुरेज किया जा रहा था, पानी की बोतल नहीं लिए जाने लगा था। ये तमाम चीजों को करने की आवश्यकता वर्तमान की मौजूदा सरकार को क्यों हुई। कोयलांचल में इस बात को लेकर भी चर्चा थी और कोयलांचल की मिजाज को समझिए तो सांसद तो करीब 2 से 3 बार यहाँ जीते नजर आए और विधायकों की एक फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उपलब्धि दर्ज कराते हुए नजर आई। यानी जनता पूरी तरह से कोयलांचल में, खासकर धनबाद जिला में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक हब बन चुका है। एक अच्छा नैरेटिव पूरी तरह से सेट हो गया, बावजूद भीड़ नहीं जुटी। कहा क्या जाएगा, समझा क्या जाएगा। बात कर लिया जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा को लेकर, उसमें जो भीड़ जुटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भीड़ बढ़ते चले जा रही है और दूसरी तरफ भीड़ कम हो रही है। तो 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है स्पष्ट समझा जा सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से यह दिखता है कि 2024 के चुनाव 2019 और 2014 के चुनाव से अलग जरूर हो गए हैं, क्योंकि एक तरह से एनडीए के जो परिवर्तन हुए, यानी घटक दलों में जो परिवर्तन हुए, यानी जो महाराष्ट्र में जो कभी गठबंधन में हुआ करता था, इस बार दूसरी तरफ है। ऐसे कई लोग आए और गए हैं। तो दिलचस्प नजारे इस बात को भी इशारा करते हुए नजर आ रहा है कि अनकरीब 2024 के चुनाव पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन भी लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। इतना आसानी तो 2014-19 के चुनाव की तरह नजदीक नहीं आ रहा है और आंकड़े बता रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का टिकट काटने की कवायद कर चुके हैं, इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को MP का चुनाव में लड़ाने की कवायद की जा रही है, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के टिकट काटने की बात चल रही है। कई दिग्गजों के टिकट काटे जाएंगे, कुछ नए चेहरे उतारे जाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच जो दूसरे दलों से आ रहे हैं, वो जिस तरह से हावी होते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नजर आते हैं, कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी का एक रोष अलग से है। और एक तरह से 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी पूरी तरह से अब दिखने लगा है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इसके इशारे साफ साफ होते हुए दिखते हैं। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।